आइए सुनते हैं चंदा कैसेट का प्रोग्राम। चंदा कैसेट के चहेते सभी सुनने वाले श्रोताओं को राम राम। चंदा कैसेट का श्रोताओं तुमने काम सुना होगा, तुमने काम सुना होगा। कोशिंदर सिपाल का भी गाने में नाम सुना होगा। हंसराज हारमोनियम का संगीतकार सुना होगा, संगीतकार सुना होगा। गोपी तुलसन दोनों का जोड़ा एक सार सुना होगा। प्रेमी बंधु, चंदा कैसेट के माध्यम से आपकी सेवा में पेश है नौबहार धर्म देवी का दूसरा भाग। जी हाँ, नौबहार धर्म देवी का दूसरा भाग। तो लीजिए शुरुआत करते हैं कि जब नौबहार को एक बेटे की तरह से धर्म देवी ने पाला जंगल में, और जब नौबहार की उम्र लगभग 12 साल की हो गई तो दोस्तों 12 साल की उम्र में उसे होश आया और उसने पूछा धर्म देवी से, तुम कौन हो और मैं कौन हूं। मेहरबानो सारा हाल बताया धर्म देवी ने कि मैं तुम्हारी विधाता हूं और तुम मेरे प्राणनाथ हो। जब तुम्हारी उम्र 9 महीने की थी तो मेरी और तुम्हारी शादी उस समय में हुई थी। मेहरबानो किस तरह से नौबहार धर्म देवी से कहने लगा कि अब कुछ दुख में शामिल मैं भी हो जाऊंगा। धर्म देवी तेरे कर्म करेगा, न्या छाटन जो गाहो गया। इब तू फिकर करे मत ना, दुख बाटन जो गाहो गया। धर्म देवी तेरे कर्म करेगा, न्या छाटन जो गाहो गया। इब तू फिकर करे मत ना, दुख बाटन जो गाहो गया। अरे रजपूता की रीत बताई, दिन काटे आन कान से। जो मर्द के आगे बहू कमावे, लानत से पीन खान से। धर्म देवी तेरे बाहर जानते, मैं नाटन जो गाहो
हो गया। अब तू भिखारी कर मत ना, दुख बांटन जोगा हो गया। धर्म देवी तेरे कर्म करे का, ना छाटन जोगा हो गया। अब तू भिखारी कर मत ना, दुख बांटन जोगा हो गया। सुन सुन बात तेरी बिपता की, मेरी रंज में काया जकड़ी। मेरे लिए आराम छोड़ के किस कार कसूती पकड़ी। आनंद कर तेरे बदले में लकड़ी काटन जो का हो गया। अब तू भिखारी कर मत ना, दुख बांटन जोगा हो गया। धर्म देवी तेरे कर्म करे का, ना छाटन जोगा हो गया। अब तू भिखारी कर मत ना, दुख बांटन जोगा हो गया। समझ गया जिस सफेद जान जा नाड़ी के तीन दोष में। मत जो बन की तेरी रियोस ने, मत जो बन की तेरी रियोस ने, बेसियर जाटन जोगा हो गया। अब तू भिखारी कर मत ना, दुख बांटन जोगा हो गया। धर्म देवी तेरे कर्म करे का, ना छाटन जोगा हो गया। अब तू भिखारी कर मत ना, दुख बांटन जोगा हो गया। अरे चंद्रलाल के धर्म देवी तने बात भुगत लिया तोड़ा। बचपन गया जवानी आगी, मिल जा गायक सा जोड़ा। घना नहीं ते थोड़ा थोड़ा, मन डाटन जो गा हो गया। अब तू भिखारी कर मत ना, दुख बांटन जोगा हो गया। धर्म देवी तेरे
कर्म करे का न्या छाटन जो गाहो गया इब तू फिकर कर मत ना दुख बाटन जो गाहो गया। प्रेमी दोस्तों, नौबहार कहने लगे धर्म देवी अब इस कुटी में रहना बेकार है, चलो अपनी नगरी में चलेंगे। मेहरबानों, दोनों ने घर चलने की तय की और चलते चलते दिन छिप गया। होनहार की बात, दोनों प्राणी बियाबान में एक पेड़ की जड़ में लेट जाते हैं। दोनों को नींद आ गई। साथियों, जिस पेड़ की जड़ में सोए हुए थे उस पेड़ की खोड़ में एक जहरी नागा रहता था। रात्रि के समय उस बैरी बिशियर ने निकल के और अभागी नौबहार के शरीर पर डंक चला दिया। साथियों, जहर सारे बदन में फैल गया। सवेरा होया। सवेरा होते ही धर्म देवी की आंखें खुली और मेहरबानों, जब मुंह में नीले झाग देखे तो जो आशा और उम्मीद, जो दुनिया के सपने थे, आज उन पर पानी फिर गया। दिन लिकड़ा जब आंख खुली सती पति की ओर लखाई, मुंह में नीले झाग देख के दाढ़ मार डकराई। दिन लिकड़ा जब आंख खुली सती पति की ओर लखाई, मुंह में नीले झाग देख के दाढ़ मार डकराई। मोती पोवे के ली विपदा में घबराई, मुंह में नीले झाग देख के दाढ़ मार डकराई। दिन लिकड़ा जब आंख खुली सती पति की ओर लखाई, मुंह में नीले झाग देख के दाढ़ मार डकराई।
खन काठी, एक लाठी वह भी टूट गई, हाँ एक लाठी वह भी टूट गई, जाती ना धीर बंधाई, मुँह में नीले झाग देख के दाढ़ मार टकराई, जन लकड़ा जब आंख खुली सती पति की ओर लखाई, मुँह में नीले झाग देख के दाढ़ मार टकराई। फटे पति की गल्या, सीना फटे पति की गल्या, पतिव्रता क्यों न खाई, मुँह में नीले झाग देख के झाड़ मार टकराई, दिन लकड़ा जब आंख खुली सती पति की ओर लखाई, मुँह में नीले झाग देख के झाड़ मार टकराई। कवताई में शब्द तोल के धरी, ब्रजपाल सिंह गुरु के जरिए, ब्रजपाल सिंह गुरु के जरिए हो जा कला सवाई, मुँह में नीले झाग देख के दाढ़ मार टकराई, बिन लकड़ा जब आंख खुली सती पति की ओर लखाई, मुँह में नीले झाग देख के दाढ़ मार टकराई। प्रेमी सजनों, एक राजकुमारी होते हुए अपने धर्म, मर्यादा और कुल खानदान के आबरू की वजह से धर्म देवी ने नौबहार नवजात बच्चे को अपना पति स्वीकार कर लिया। दोस्तों, कुछ आशा और उम्मीद थी। बियाबान जंगल में जो जवान उम्र में सुहागन बनना चाहती थी, आज वो अभागन और कागन बन के 12 वर्ष बच्चे को इस तरह से पाला जैसे एक माँ अपनी औलाद का पालन पोषण करती है। मेहरबानों, 12 वर्ष के बाद खेलने कूदने का समय आया तो बैरी बिस्यर ने आज नौबहार को डस लिया। साथियों, अब तो प्रभात का समय है और वो भाग्यहीन धर्म देवी सत्य की शिला
अपने प्राणनाथ नौबहार की छाती में सर मारती है और बियाबान जंगल में आज उसकी आवाज को सुनने वाला कोई मानसमती नहीं था। परमात्मा मेरी आवाज को सुन ले, मुझे भी बैरी बिस्या डस ले। किस तरह से कहने लगी, आज मार मार के दाड़ रे बेरी बिसियार ने मेरा दिया चमन जाड़। भूख थी मेरे मन की, अरे मानो का किला बिड़ गया, माया लौट गिरे जीवन की। की बढ़री बाड़ रे बेरी बिसियार ने मेरा दिया चमन जाड़। जंगल में भिखारन बन के सोचूं धीरे पति गैल रहूंगी, इब सदर सुहागन बन के। ने मेरा दिया चमन उजाड़।
सबर बंधाऊं। सास ससुर ने जाके महल में अब कैसे मुहूर दिखाऊं। खर ग्यालाड रे बेरी बिसियार ने मेरा दिया चमन उजाड़। आसमान और धरती ऋषि बाल सिंह मेरे पति की ठा ठा के कोड़ी भरती। पद का पहाड़ रे बेरी बिसियार ने मेरा दिया चमन उजाड़। सती वीर पतिव्रता रोवे मार मार के दाड़ रे बेरी बिसियार ने मेरा दिया चमन उजाड़। प्रेमी दोस्तों, मन परेशान धर्म देवी आखिर में अपने पति नौबहार को एक लकड़ियों का बेड़ा बना के दरिया में बहा देती है साथियों, और किनारे किनारे चल देती है। अब तो चलते चलते शरीर की सामर्थ्य टूट गई और किनारे पर अचेत होकर गिर पड़ी। किसी साधु ने उसे धीरज बंधाया। मेहरबानो, धर्म देवी पति के बैराग में जोगन बन के भजन में लौलीन भ्रमण करती फिरती है बियाबान जंगल में। उधर नौबहार का जहर ईश्वर की कृपा से बहते बहते पानी की झाल जब उसके शरीर में लगती है तो जहर कम हो जाता है और कोई सांस आने लगता है। उस दरिया के किनारे पर एक कर्नाटक शहर बसा हुआ था। वहां के राजा विरधवान की पुत्री आशा देवी रोजाना उस दरिया में बढ़ के वर के लिए तपस्या किया करती थी।
उसकी ये प्रतिज्ञा थी कि उपासना के बाद आंख खुलने पर जो पुरुष मुझे दिखेगा उसी को मैं अपना वर समझ पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी। दैव योग से नौबहार का बेड़ा आशा के पास आ जाता है। क्या समय था। जगमग जगमग जोत रूप का हो रहा तोड़ खुलासा, वर मांगन ने दरिया में रही लगा समाधि आसा। जगमग जगमग जोत रूप का हो रहा तोड़ खुलासा, वर मांगन ने दरिया में रही लगा समाधि आसा। हाँ पति की खातर आशा कर रही खड़ी तपस्या जल में, दरिया के मैसी लगे जन शक्ति नाभ कमल में। वे माता ने अजब घड़ी छोड़ी ना कमी नस्ल में, ये चेहरे पे लाली चमके जैसा सुरग फूल स्वयंबल में। स्वर्गत कमती के हो से रे, स्वर्गत कमती के हो से इस मानस ते घर वासा। वर मांगन ने दरिया में रही लगा समाधि आसा। जगमग जगमग जोत रूप का हो रहा तोड़ खुलासा, वर मांगन ने दरिया में लगा समाधि आसा। सोगड़ जवान हूर की काया मध जोबन में भरी, शहर के गोरे दरिया में इंदर किसी परी उतरी। आशा अवधूत भगत की तरिया ध्यान राम में धरी, देखने आड़े सोच करे इसी घोर तपस्या करी। जन इंद्र पद लेवण खातर तप करे मुनि दुर्वासा। वर मांगन ने दरिया में रही लगा समाधि आसा। जगमग जगमग जोत रूप का हो रहा तोड़ खुलासा, वर मांगन ने दरिया में रही लगा समाधि आसा। जहाँ धर्म रहे जय रहे कर्म, सर जीवन पेड़ा हो से। जड़ पाप रहे उड़ रहे कपट, दुखिया का खेड़ा हो से।
पाप करनिए मानस का जल्दी मेड़ा हो से रबो चक्कर से पार तरनिया धर्म का बेड़ा हो से। धर्म दबावे न कटे नहीं रे, धर्म दबावे न कटे नहीं, लख 84 का फांसा मर मांगन में दरिया में रही लगा समाधि आशा। जगमग जगमग ज्योत रूप का होरा तोड़ खुलासा, मर मांगन में दरिया में रही लगा समाधि आशा। परमेश्वर की नीति ते सच्चा संसार लिखा था, आग खुली बीड़ा दिखा न्यू है करना प्यार लिखा था। 3 रानियों का राजा वो है 9 बार लिखा था, आशा की किस्मत में तू मुर्दा भरतार लिखा था। चंद्र लाल सती के जी ने, चंद्र लाल सती के जी ने हो गया नया तमाशा, वर मांगन में दरिया में रगा रही समाधि आशा। जगमग जगमग ज्योत रूप का होरा तोड़ खुलासा, वर मांगन में दरिया में रही लगा समाधि आशा। मेहरबानों, एक प्रेम के आगोश में धर्म देवी ने सोचा भक्ति मेरी पूरी हो गई, लेकिन जब सूरत को देखा तो वो तो मुर्दा था। मेहरबानों, सांस आ गया और जब चेहरे पर जिंदगी के लक्षण देखे तो होश में आने पर नौबहार को अपने महल में ले जाती है। 1 साल गुजर गया दोस्तों जनाने महल में। साथियों, पहरेदारों ने उनकी गुफ्तगू बातचीतें सुन ली और राजा से शिकायत की। राजा वृद्धान ने हुक्म दे दिया कि उसे पकड़ कर ले आओ और फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। जैसे ही धर्मदेवी ने यह सुना तो नौबहार को पास में जो बाग था, माली को लोभ देकर के 5 असरपियों का और नौबहार को बाग में भेज दिया। मेहरबानों, नौबहार से नाम पूछा तो नौबहार ने अपना नाम तोता बता दिया। मालिक की लड़की का नाम था पुष्पा, लेकिन प्रेम में आज तो उस पुष्पा का नाम भी मैना पड़ गया। मेहरबानों, पहरेदारों ने जब बाग में जाकर के छानबीन की तो माली ने बताया इस बाग में मैं, मेरी मालन, मेरी इकलौती लड़की और मेरा दामाद रहते हैं और कोई गैर आदमी नहीं। रखवाल के लिए आज तो पुष्पा और तोता बाग में भेज दिए तो कैसे दोनों की नजर से नजर लगती। प्रेमी बंधुओं, नजर बाग में नजर को हमने नजर लड़ाते नजर से देखा, नजर बाग में नजर को हमने नजर लड़ाते नजर से देखा, नजर पड़ी जब नजर के ऊपर नजर को घाया नजर से देखा। छुप छुप बैठी क्यों चुप बैठी, जरा मन की घुंडी खोल, मैना परदेसी ते बोल। छुप छुप बैठे क्यों चुप बैठे रे, जरा दिल की घुंडी खोल, तोते बिन शादी मत बोल। अब
तो शादी का ब्योंत बनी गया। अच्छा हाँ। तो मेरे मन में बस की मैं ना चल देख ले, आगे जवाब दे दूंगा मैं भी ऐसा ही। तू मन मंदिर की मैना से मैं देव पुजारी तेरे लिए, नई बसाई भाग्या के माँ दुनियादारी तेरे लिए। राजकमर तमाली बन गया मैना प्यारी तेरे लिए, जो कुछ है परी हाजिर है सब जान हमारी तेरे लिए। बनी हूर फिरे क्यों दूर फिरे, आ मेरे री सामने डोल मैना परदेसी ते बोल। छुप छुप बैठे क्यों चुप बैठे, जरा दिल की घुंडी खोल तोते बिन शादी मत बोल। छुप छुप बैठी क्यों चुप बैठी, जरा मन की घुंडी खोल मैना परदेसी ते बोते। और मैं ना क्या कह दे तोते, तुझे भी कुछ कहना है? मुझे देख ले, आपको बता दूंगी सारी बात। बिल्कुल प्यार भरी बात मैं कह दे। अरे मस्त जवानी दीवानी नौजवान तुम्हारी बनी रहे, मैं सूचित चकोर चांदनी शान तुम्हारी बनी रहे। से दर्शन की प्यासी मैं ना जान तुम्हारी बनी रहे। इन भाग्या के माँ मेहमानी मेहमान तुम्हारी बनी रहे। ठीक बात है। मटक मटक सिर पटक पटक तू जुलम ना हम पे तोल तोते बिन शादी मत बोल। री मैना परदेसी ते वो, छुप छुप बैठी क्यों चुप बैठी री, जरा मन की घुंडी खोल मैना परदेसी ते बोल। चुप चुप बैठे क्यों चुप बैठे रे, जरा दिल की घुंडी खोल तोते बिन शादी मत बोल। और इस शादी में कसर भी की रहेगी। एक काम करिए, अपनी शादी में बनवाजी ने और बुला लीजिए। अरे ये तो बारात में शामिल होंगे, इसमें कहने की क्या बात है। अब का अपनी चाची का यहाँ बहन के चूतड़ा पर लगवाऊंगा गरम चिमटा। ऐसा नहीं होगा। और मेरी बात सुन ले, तोते का जी डटे प्रेम के पिंजड़े में फंस के मैना, निर्गुण तोता गुजर करे तेरी भाग्या में बस के मैना। तेरे गजब नैन की घूर चोट मेरे सीने में चस्के मैना, तोते के जब सेड़ खो दो बात करे हंस के मैना। तने सगड़े ने ठंडा ना कर दो आज। न्यारी पाटे ना प्यारी नाते नारी शादी का कर ले खोल मैना परदेसी ते वो। तोते बिन शादी मत बोल, छुप छुप बैठे क्यों चुप बैठे, जरा दिल की घुंडी खोल तोते बिन शादी मत बोल। मैना बिन शादी क्यों ना बोल। वैसे एक बात तो है मैना, अकेले मानस का जी भी नहीं लगे। चार ले आता अपने संग मैं ना बहुत खुशी तेरे मेरे साथ बसे घर डेरे ते, तेरे आगे ऐसे दबू जस नागण दबे सपेरे ते। तेरे हुक्म ते दूर नहीं चाहे बचन भरा ले मेरे ते। तीन चार दिन ठहर यहाँ शादी कर लूंगी तेरे ते। यो तो बात मैंने कभी माकूल कर दी, बेटा भर गया। मन के माड़ी बनू घर यारी दू पिया पे पंखा झोल, मेरे ना बिन शादी मत बोल मैना परदेसी तेरी वो। तोते बिन शादी मत बोल।
निगाह ते निगाह मिला के मैना वीर मर्द की जात मिला। जति सती के सभा कर तोते प्रेम गाते गात मिला। करिए पक्का कौल परी कद रही हो फर्जी बात मिला। यह चंद्रलाल यकीन समझ में पति समझ के हाथ में रंग लूटेगा ईसा लूटेगा मेरे प्यार का यो कंट्रोल में ना परदेसी ते बोल तोते धीरे धीरे बोल मैना चुप चुप बैठी क्यों चुप बैठी जरा मन की घुंडी खोल मैना परदेसी ते बोल तोते बिन शादी मत बोल। जिसको दिल से किसी चीज की जरूरत होती है, जिसको दिल से किसी चीज की जरूरत होती है, तो उस खुदा के वास्ते एक ना एक दिन उस शुभ घड़ी की मुहूर्त होती है। साथियों, अब तो तोता और मैना के नाम से मालिक की लड़की और वो नौबहार दोनों समय गुजारने लगे हंस खेल कर। और नौबहार तो पिछली सारी याददाश्त भूल चुका था। मेहरबानों, जो भिखारन के रूप में जिसने 12 साल पहले गुजारे और अब फिर वियोग और कलह में अपना समय बिता रही थी, भिखारन के रूप में घूमती फिरती हुई कर्नाटक शहर की ओर बढ़ रही थी धर्म देवी। मेहरबानों, आज तो नौबहार ने फूल मालाओं की दुकान सजा रखी थी और उस फूल माला की दुकान पर भटकती हुई धर्म देवी भीख मांगने लगी तो फटकार दिया नौबहार ने। लेकिन दोस्तों, धर्म देवी ने अपने प्राणनाथ नौबहार को पिछान लिया और कहा भी, लेकिन एक नहीं मानी नौबहार ने, क्योंकि उसे याददाश्त नहीं थी। मेहरबानों, मजबूर होकर आज धर्म देवी राजा वीरद्वान के दरबार में पहुंच गई। महाराज, मेरा न्याय करिए। साथियों, किस तरह से एक तो पहली ब्याहता धर्म देवी, दूसरी आशा देवी और तीसरी वो पुष्पा नाम की लड़की, तीनों के साथ शादी होगी, जबरदस्त और खुशहाल माहौल में होगी। किस तरह से न्याय करेंगे राजा वीरद्वान, सुनेंगे चंदा के सिर में। सच्चा न्याय करण की खातर राजा ने दरबार करया, राजा ने दरबार करया। साम दाम दंड भेद जान राजा ने सोच विचार करया। सच्चा न्याय करण की खातर राजा ने दरबार करया, उस राजा ने दरबार करया। हाँ, सबसे पहले खबर भेज के धर्मजीत को बुलवाया। धर्मजीत सुन देने ले कर्नाटक शहर चला आया, कर्नाटक शहर चला आया। रिश्तेदार बरादरी आगे ब्याह कराया, आनंद पाया।
शराब के रंग छाया। यज्ञ जैसा सामान नगर में बिरदमान ने तैयार करया। सच्चा न्याय करण की खातर राजा ने दरबार करया। राजा ने दरबार करया। आत्म देवी नू बोले मारे भाग जागे। बोले मारे भाग जागे। माँ बाहर के सास ससुर माँ बाप सभी जुड़ के आगे। धर्म देवी का धर्म देख के सारे लाड़ करन लागे। सत्कार करया। सच्चा न्याय करण की खातर राजा ने दरबार करया। राजा ने दरबार करया। भारत में लाड़ रचाव करो। भारत में लाड़ रचाव करो। व्यभिचारी की नाक काट दो। सत्यवीर का भाव करो। बिरदभान राजा बोले सब भाइयों मेरा लखाव करो। सच्चा न्याय करण की खातर राजा ने दरबार करया। उस बिरदभान ने दरबार करया। बाहर बैठा दिखे जन चंदा 9 लख तारों में। सन्याती नर लड़का एक अजगर मिंत्री और प्यारों में। 9 बार कर स्वयं फैसला यो मीटिंग हुई सारों में।
सच्चा न्याय करण की खातर राजा ने दरबार करया, राजा ने दरबार करया। साम दाम दंड भेद जान राजा ने सोच विचार करया। सच्चा न्याय करण की खातर राजा ने दरबार करया, उस राजा ने दरबार करया। और दोस्तों, चंदा केसी के माध्यम से ये प्रोग्राम जो हमारी भारतीय संस्कृति से संबंधित है, नौबहार धर्म देवी, जी हाँ, ये नौबहार धर्म देवी का किस्सा चल रहा था और किस्से का यहीं पर समापन किया जा रहा है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और अब एक नजर, एक झलक सुनेंगे पिंगला भरतरी के किस्से में से, जो आपकी सेवा में बड़ी जोरदार चंदा केसी कंपनी की तरफ से आपकी सेवा में उपलब्ध हो रहा है। सुनिए पिंगला भरतरी